नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों शनि मंगल के दृष्टि से क्या आपकी ज़िंदगी में बड़ा उथल पुथल हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज से शनि मंगल का दृष्टि किस तरह से आपको प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज 3:37 कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले ये दोनों ग्रह इकट्ठे हुए हैं। हालांकि सूर्य भी इनके साथ हैं। सूर्य शनि पहले से ही मीन राशि में विद्यमान है। मंगल का आज योग होगा, परंतु हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों शनि मंगल के दृष्टि का प्रभाव। शनि की दृष्टि आपके लिए कैसी हो सकती है, क्योंकि हालांकि आपकी कुंडली में योग कारक होते हैं, सुख भाव के और पंचम भाव के मालिक हैं शनि। आपकी जिंदगी में सुख देने वाले अगर कोई ग्रह हैं तो वह शनि है। आपको संतान सुख देने वाले ग्रह शनि हैं। आपको उच्च विद्या देने वाले शनि हैं। भौतिक सुख देने वाले अगर ग्रह हैं तो वह शनि है, क्योंकि चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन सुख का है। इवन मातृ सुख का, मदर का सुख भी शनि से ही आपको आता है। मंगल इधर आपके लिए अकारक प्लैनेट होते हैं, आपके लगन राशि के लिए द्वितीय भाव और सप्तम भाव के मालिक हुआ करते हैं मंगल दोस्तों। तो क्या ये खतरे का संकेत तो नहीं? इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बाद में अक्सर आप भूल जाते हैं और आप कहते हैं तुला राशि तुला लगन के ऑफ लेट आप काफ़ी कम वीडियोस डालते हैं। जी ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर शनि और मंगल के दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ेगा जब ये युति में होते हैं। दोस्तों, जब ये अलग अलग होते हैं तो दृष्टि इनका कुछ और कार्य करती हैं। जब ये दोनों इकट्ठे हों फिर इनकी दृष्टियों का प्रभाव देखने लायक होता है। अभी तो 14 तारीख तक जैसा कि आप देख रहे हैं सूर्य भी साथ में है। छठे भाव में शनि और मंगल, सूर्य का आज संबंध हुआ है 1 घंटा पहले तकरीबन। तो इसके प्रभाव को जानते हैं। शनि और मंगल की दृष्टि खास होती। गुरु की तरह इनकी भी 3 दृष्टियाँ होती, जैसे कि गुरु की पंचम, नवम, सप्तम दृष्टि होती। शनि की तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि होती है। मंगल की आपको पता ही होगा चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टियाँ होती। तो शनि और मंगल का प्रभाव छठे भाव के ऊपर कहना ना होगा। आपको शत्रुहंता बनाता है, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग तो बना देता है। छठे भाव में जिन जातकों के क्रूर ग्रह हों, खासकर उनमें एनर्जी, एक जोश भरते हैं क्रूर ग्रह। यहाँ पर तीनों ग्रह हालांकि आपस में कोई मैत्री नहीं रखते। शनि मंगल का मित्र नहीं है, मंगल शनि का मित्र नहीं है, परंतु मंगल और सूर्य मित्र हैं। ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सूर्य आपको लाभान्वित कर सकते हैं इस अवधि में। फिर भी छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह यदा कदा सरकारी तंत्र से भी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि सरकारी तंत्र का सूर्य कारक है। कोर्ट कचहरी इत्यादि के मसलों में आपको कोई अच्छी खबर ना मिले, ये चांसेस 14 अप्रैल तक बनते हैं। 14 अप्रैल से सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो लाभ ही लाभ, धन की बरसात वाली स्थिति सूर्य बनाते हैं। हम बात करने वाले हैं शनि मंगल की। देखिए, मंगल भूमि पुत्र हैं और शनि के साथ शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं। मंगल लैंडेड प्रॉपर्टी के कारक हैं, शनि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो कुल मिलाकर प्रॉपर्टी संबंधित जो कामकाज हैं इस अवधि में फले फूलेंगे, क्योंकि छठे भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। ये तो नियम है और ये होगा। भूमि संबंधित कामकाज में आ रहे अवरोध, उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है। अगर कोर्ट कचहरी है भूमि संबंधित विवाद को लेकर,
दोस्तों ये 39 दिनों का सफ़र आज से लेकर 10 मई तक, 11 मई तक बल्कि आपके लिए बेहतर रहेगा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर। परंतु संतान की ओर से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है उनका मन पढ़ाई में ना लगे आदि इत्यादि। हाँ, रोमांटिक हैं, रोमांस में कहीं इन्वॉल्व हैं तो किसी को अभी प्रपोज नहीं करने का, क्योंकि छठे भाव में बैठा हुआ शनि मंगल और सूर्य दोनों से प्रभावित है। दोनों ही क्रूर कहें मंगल सूर्य तो शनि को प्रभावित करते हैं, या यूं कहें पंचम भाव भी प्रभावित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रोमांटिक होने की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है इस अवधि में। अपने इमोशंस को इस अवधि में कंट्रोल रखें, दिखाएं ना किसी को, नहीं तो यू आर गोइंग टू बी एक्सप्लॉयटेड। कार्य क्षेत्र को भी लेकर हो सकता है। हाँ, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है। शनि की दृष्टि की पहले बात करते हैं, क्योंकि शनि आपके योग कारक है। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि शनि की दृष्टियाँ अशुभ होती हैं, क्या हमारे लिए शुभ होती हैं क्योंकि योग कारक है? बहुत कमेंट आए हैं आज तक हमारे पास। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा जो पिछले वीडियो में आपको बताता आया हूँ। अगर आप हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए, शनि की तृतीय दृष्टि इस अवधि में मीन राशि से शनि अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव शुक्र का भाव है। शुक्र की स्थिति आपको देखनी चाहिए कहाँ पर है। शुक्र केंद्र में सप्तम भाव में बहुत अच्छी तरह स्थिति में है, क्योंकि अपनी राशि को लगन को देखते हैं। तो शुक्र का प्रभाव, हालांकि कहते कारको भावाय नाशः, सातवें भाव के शुक्र कारक भी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सातवें भाव को लेकर आपको कोई किसी तरह की चिंता परेशानी हो सकती है। परंतु शुक्र अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव का मालिक सुदृढ़ होकर बैठे, क्योंकि सप्तम भाव में इसकी शुक्र की षटबल बुरी नहीं होती बल्कि अच्छी होती है। कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि यहाँ पर तुला राशि आती है, इसलिए शुक्र यहाँ पर इतने कमजोर नहीं माने जाते। अनलेस इसके ऊपर राहु केतु मंगल शनि का प्रभाव ना हो तो ये शुक्र इतने खराब नहीं है जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। देखिए, हर बात शास्त्र के हिसाब से चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि शुक्र यहाँ पर अकेला हो तो बहुत अच्छा, ये लव लाइफ बेहतर देता है, ये दाम्पत्य जीवन अच्छा बनाता है। राहु केतु यहाँ पर हो तो ये दाम्पत्य जीवन में खटपट लाता है, खटास लाता है। इस शुक्र के साथ राहु केतु नहीं होने चाहिए, पर स्त्री गमन तक होने के योग तक बना देता है। कई बार ये भी देखा गया है। इवन मंगल शुक्र भी व्यक्ति को इसी तरह का ही बनाता है। एनीवेज, शनि की दृष्टि शुक्र के भाव के ऊपर, अष्टम भाव के ऊपर मंगल से युक्त होकर, हालांकि अभी सूर्य भी है लाभ स्थान के मालिक, तो मंगल सूर्य से युक्त होकर शनि की दृष्टि 14 तारीख तक अष्टम भाव के ऊपर पढ़ने से स्पेकुलेशन से लाभ होगा। लिख लीजिए, लिख के दे सकता हूं दोस्तों। हजारों कुंडलियों का एक्सपीरियंस लेकर चला करता हूं दोस्तों, 30 साल का एक्सपीरियंस है। किसी तरह की भय चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट कभी अप कभी डाउन, जैसे जैसे ट्रंप कुछ बताते हैं उसी हिसाब से अप डाउन होता है मार्केट का। उनका कोई बयान आ जाता है तो मार्केट खड़ी हो जाती है, उनका बयान आ जाता है तो मार्केट डाउन हो जाती है। तो इसी तरह की हलचल में आपको फायदा कमाने का मौका देता है शनि का ये प्रभाव, क्योंकि धनेश से युक्त है, लाभेश से युक्त है शनि। शनि धनेश मंगल के साथ है और लाभेश सूर्य के साथ है, तो ये राजयोग तो बनता है। तो दृष्टि कहाँ पर पड़ती ये देखना जरूरी है। छठे भाव से राजयोग इतना ही है कि सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिले, अटका हुआ धन मिल जाए। परंतु अष्टम भाव से लेगेसी का पैसा अभी मिल सकता है, उसमें अगर काफ़ी समय से आप इंतजार कर रहे हैं तो कुछ न कुछ उपलब्धि मिल सकती है। कोई गोपनीय कष्ट आपका दूर होता है। मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है शनि की भाई। शुक्र के भाव को शनि इतना परेशान नहीं करते, हालांकि क्रूर दृष्टि तो क्रूर ही है, क्रूर ग्रह की दृष्टि भी क्रूर ही होती हैं। परंतु शुक्र की स्थिति अच्छी है। अगर शुक्र यहाँ पर कमज़ोर होते कहीं ना कहीं कुंडली में,
तो ये दृष्टि इतना अच्छा काम ना करती, बल्कि यहाँ पर अब अचानक से लाभ के योग, विंडफॉल के योग, लॉटरी इत्यादि निकलने के योग बनते हैं, धन की स्थिति बेहतर होने के योग बनते हैं, पराविद्याओं से लाभ के योग बनते हैं, पराविद्याओं से फायदे के योग बनते हैं। और जो गोपनीय कार्य करते हैं, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज में है, कोई जासूस है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई साइंटिस्ट है, कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट है। जी हाँ दोस्तों, फोरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं वह भी गोपनीय रिसर्च करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि दोस्तों 12वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि के साथ, सूर्य की दृष्टि के साथ 12वें भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव, खासकर शनि का प्रभाव मैंने अक्सर देखा है, विपरीत राजयोग का कार्य कर जाता है, जो अक्सर हम बताते हैं। परंतु चतुर्थेश पंचमेश होकर शनि का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर इतना अच्छा नहीं। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थेश पंचमेश का संबंध 12वें भाव के साथ होना बहुत अच्छा नहीं। हालांकि विदेशों में अगर आप सेटल्ड हैं तो वहाँ पर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में सफलता मिले, ज़मीन मकान दुकान बनाने का, बनवाने का, खरीदने का मन करेगा, उसके लिए लोन के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लोन में सफलता मिल सकती है इन 39 दिनों में। बैंकों से ऋण चाहिए तो इन 39 दिनों में आपको, अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो लोन इत्यादि मिल सकता है। कोर्ट कचहरी है विदेशों में अगर सेटल्ड हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि शनि योग कारक होकर 12वें भाव को देखें तो 12वां भाव आपकी सहायता करता है। विदेशों का भाव है तो विदेशी नागरिकों के लिए समय अच्छा हो जाता है। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, फार्मा लाइन में है किसी न किसी तरह से, तो भी 12वां भाव क्योंकि मेडिकल क्षेत्र से, हॉस्पिटल से संबंधित है, तो शनि मंगल सूर्य का भाव, ये 12वें भाव के ऊपर प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है। सोशल वर्क करने वालों के लिए समय इतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी इस अवधि में ध्यान से आगे बढ़ें। हाँ, धर्म कर्म में आपकी आस्था बनी रहेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर रहेगी। गुरु वैसे ही आध्यात्मिक प्लैनेट हैं, गुरु का प्रभाव राशि के ऊपर भी है, तो तीर्थाटन के योग तो बनते हैं। तो कुल मिलाकर शनि का, मंगल का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव विदेशी कामकाज के लिए अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है। विदेश सेटल्ड है तो थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं क्रूर ग्रहों का प्रभाव यदा कदा थोड़ी दिक्कत भी दे दिया करता है। बात करते हैं शनि की दृष्टि, जो 10th दृष्टि है वो तृतीय भाव के ऊपर है। 3rd हाउस दोस्तों कम्युनिकेशन का होता है। शनि का प्रभाव तृतीय भाव, छठा भाव, एकादश भाव के ऊपर हो तो बहुत अच्छा योग बनता। यहाँ पर शनि का प्रभाव तृतीय भाव के ऊपर आपको अचानक से सुखद समाचार मिल सकता है, पूरे चांसेस प्रबल हैं। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के क्षेत्र से लाभ हो, क्रिएटिविटी में आपकी इजाफा हो, क्योंकि योग कारक हैं शनि। हालांकि गुरु को राशि को देखते हैं, गुरु भी तृतीय भाव को देखते हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी, दोस्त मित्रों अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलता रहेगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। तो ये शनि की दृष्टि बुरी नहीं है। तृतीय भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव 3 से 11 भावों के ऊपर अच्छा होता है। तो इस तरह का शनि की दृष्टियों का प्रभाव रहेगा मंगल से युक्त होकर, क्योंकि मंगल भी क्रूर ग्रह हैं, तो शनि की ये दृष्टि और भी मारक हो जाती हैं और भी शुभ फल देती है। जहाँ पर शुभ फल देना वहाँ पर शुभ फल देंगी, जैसे कि बताया उस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। मंगल की दृष्टियों की चर्चा करें तो गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि शनि सूर्य से युक्त होकर दोस्तों 9th हाउस के ऊपर प्रभाव, चतुर्थ दृष्टि गुरु के ऊपर प्रभाव मंगल का। मंगल आपके धन भाव के मालिक हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए गुरु जो कि धन के कारक हैं दोस्तों। धन के कारक का संबंध धनेश के साथ हो जाता है। चतुर्थ दृष्टि से मंगल गुरु को देखता है तो धन आने के प्रबल योग बनते हैं। आपकी धन की स्थिति बेहतर शनि शनि होती है, क्योंकि मंगल शनि के साथ है। मंगल ये कहते हैं कर्मठ रहिए, परेशानियों को छोड़िए पीछे, मेहनत करिए, आपको लाभ होगा। स्पाउस के रिश्तेदारों के साथ बना कर रखें, हल्का फुल्का विवाद होने के योग बनते हैं, क्योंकि तृतीय भाव सप्तम भाव का तृतीय भाव होता है 9th हाउस, जहाँ पर मंगल की दृष्टि है। इसी तरह से मंगल की 12वें भाव के ऊपर, जैसा कि बताया,
अभी जो शनि के फल बताए उसी तरह के मंगल भी फल देंगे, बल्कि उसमें वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा, हॉस्पिटल्स मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर हैं, उनको और भी फ़ायदा, सोशल वर्क से भी यदा कदा मंगल के कारण और गुरु के कारण फ़ायदा हो सकता है। धार्मिक रीतियों से लाभ हो, अगर प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, धार्मिक संस्थानों के साथ जुड़े हों, तो मंगल, शनि और सूर्य का एस्पेक्ट 12वें भाव के ऊपर कहीं ना कहीं बेहतरी के योग बनाता है और आपके नुकसान को प्लग करता है। जो पिछले समय में नुकसान हुए हैं उनको प्लग करता है। बैंकों से ऋण मिल जाता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव होती है। बैंकिंग प्रणाली की मदद मिलती है। वैसे भी सच है, क्योंकि गुरु बैंकिंग प्रणाली के कारक हैं, धन भाग्य स्थान में बैठे हैं, धन के कारक हैं, तो आपको बैंकों से मदद मिल सकती है। कोई भी इशू है बैंकों से रिलेटेड, वह आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मंगल का प्रभाव लगन के ऊपर, आपके स्वभाव में थोड़ी तेजी हो सकती है, तो थोड़ा योगा मेडिटेशन करें, उससे लाभ होगा। हालांकि धनेश का प्रभाव लगन के ऊपर हो, सेकंड लॉर्ड जो कि स्पीच का भाव भी है, मंगल उसके मालिक हैं, लगन को देखें तो आप ओरेटर साबित होते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। आपकी स्पीच कमाल की होगी, आपका कॉन्फिडेंस उच्च कोटि का होगा। आप अपनी स्पीच से यूं धन कमाने वाले होंगे, अपनी वाणी से धन कमाने वाले होंगे। आप में लीडरशिप क्वालिटीज, गुरु का प्रभाव भी लगन के ऊपर है, तो आप विजनरी रहेंगे। आपका विजन क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि बुध भी अब मंगल से निजात पा लेते हैं आज से। आपकी तार्किक शक्ति का जवाब नहीं होगा। गुरु का प्रभाव भी राहु और बुध के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं अचानक से धन आने के योग, लॉटरी इत्यादि से फायदा होने के योग भी बन जाते हैं। ये गुरु का प्रभाव, गुरु के कारण आपको काफ़ी सफलता मिलने की योग बनते हैं, क्योंकि मार्गी हैं, सबल हैं और धनेश मंगल से दृष्ट हैं, तो धन की स्थिति और भी बेहतर करते हैं मंगल और गुरु, खासकर इस अवधि में। तो ये 39 दिन विदेशों से लाभ के योग, पिता पक्ष से लाभ के योग, तीर्थाटन से लाभ के योग, तीर्थाटन से फायदे के योग, योगा मेडिटेशन से फायदे के योग, और अध्यात्म के पथ पर चलने से या आध्यात्मिक कृत्यों में अगर आप संलग्न हैं तो भी आपके लिए लाभ की स्थितियाँ। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।